सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। रामनगर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हिंदू बुनकर वाहिनी का प्रदर्शन, फ्लैट रेट व सब्सिडी की मांग को लेकर निकाली रैली। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट ने 10वीं व 12वीं के टॉपर्स का किया सम्मान। और सिंधी प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 19 मई से 16 टीमें लेंगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। एक अनियंत्रित ईंट लदे ट्रैक्टर ने रामनगर के बंधन पैलेस के पास एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पिता, पुत्र और पुत्री की मृत्यु हो गई। रामनगर थाना अंतर्गत बंधन पैलेस के पास एक अनियंत्रित ईंट लदे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार पिता, पुत्री और पुत्र की मौत होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार रामनगर के डोमरी के रहने वाले 65 वर्षीय अविनाश बीएचयू अस्पताल से डायलिसिस करवाकर अपनी पुत्री 28 वर्षीय ज्योति सोनी और 24 वर्षीय बेटे रतनदीप के साथ एक बाइक से घर जा रहे थे। रामनगर के बंधन पैलेस के पास जैसे ही वह पहुंचे, वैसे ही तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, तब तक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने पाया कि घटनास्थल पर ही पिता और पुत्री की मौत हो चुकी है, जबकि घटना में घायल मृतक के बेटे ने फोन कर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। कुछ देर बाद जब घायल अवस्था में रतनदीप को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उसने भी दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि अविनाश के 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मृतक अविनाश की बड़ी पुत्री का शादी 21 मई को सुनिश्चित हुआ है। अविनाश के 2 पुत्र हैं, जिसने घटना में मृतक रतनदीप बड़ा था और मोती बनाने के कार्य को करके अपने घर की आजीविका चलाता था। रतनदीप ही पैसा बचा बचा कर अपनी बहन का शादी तय किया था। अविनाश की पत्नी घर पर रहकर बेटा, बेटी और पति का इंतजार कर रही थी। आज बड़ी बेटी जिसका शादी तय हुआ है, उसका उर्दी का रस्म होने वाला था। जैसे ही इस हृदय विदारक घटना की सूचना पत्नी आशा देवी को हुई, उनके ऊपर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। अविनाश के बड़े भाई ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने जानबूझकर इन लोगों को मारा है। रतनदीप ने मौत से पहले अपने बड़े पिताजी को बताया कि ट्रैक्टर जिस पर ईंट लगा हुआ था, उसी ने उन लोगों को मारकर वहां से भाग गया। वहीं मौके पर पहुंची रामनगर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। के थोड़ी देर बाद ये वहीं स्पॉट पे ही इसका भी डेथ हो गया। तो और परिवार में कमाने वाला यही लड़का था इनका। एक ही लड़का? हाँ, ये लड़का 2 लड़के हैं, मगर कमाने वाले बड़ा लड़का यही था। ये बड़ा था ना। इनकी पत्नी घर पे थी? हाँ, इनकी पत्नी घर। क्या नाम है उनका? आशा देवी। और इनके एक लड़की की शादी थी, जो लड़की एक्सपायर हुई है, इससे बड़ी लड़की थी। अच्छा, शादी पड़ गई? 21 मई को शादी थी। 21 मई को शादी थी। तो ये बताइए कैसे अब वहाँ पे गए घटनास्थल पे, क्या देखे, क्या लगा? घटना पे स्थल पे देखे तो देखा, जैसे महसूस हो रहा था कि किसी ने जानबूझ के इनको मारा है, टक्कर। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना 2023 के विरोध में हिंदू बुनकर वाहिनी ने लोहता रामलीला मैदान से शास्त्री घाट तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। जनपद वाराणसी के लोहता रामलीला मैदान में बुधवार को बुनकरों ने उत्तर प्रदेश सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना 2023 के विरोध में रैली निकालकर अपना विरोध जताया। हिंदू बुनकर वाहिनी के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में बुनकरों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस दौरान सरकार से पुराने अटल बिहारी पावरलूम विद्युत रेट योजना 2006 को यथावत लागू किए जाने की मांग की। लोहता रामलीला मैदान से मोटरसाइकिल रैली शास्त्री घाट पहुंची, जहां हिंदू बुनकर वाहिनी के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम पत्रक अधिकारियों को सौंपा। रैली के शास्त्री घाट पहुंचने के पश्चात अपने विरोध को लेकर हिंदू बुनकर वाहिनी के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद गुप्त ने कहा कि सरकार ने अपनी जारी शासनादेश में 5 किलोवाट लोड तक के पावरलूम कनेक्शन धारकों से 5 गुना से भी ज़्यादा मूल्य वृद्धि के साथ विद्युत बिल लेना सुनिश्चित किया है। वहीं 5 किलोवाट से ऊपर लोड वाले बुनकरों से 30 गुना मूल्य वृद्धि के साथ भी लिया जा रहा है। इस भयंकर विसंगति की वजह से बुनकरों में काफ़ी आक्रोश है। ऐसी परिस्थिति में सारे बड़े पावरलूम कारखाने बंद हो जाएंगे। 5 किलोवाट से ऊपर के पावरलूम कारखाने भी भारी संख्या में श्रमिक बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ तमाम विधाओं से इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस
आदि से सरकारी खजाने को भरते भी हैं। सभी बुनकर भाइयों की अपील है कि जो पहले 2006 से अटल बिहारी वाजपेयी योजना चली आ रही थी उसको कायम किया जाए। एक मांग हमारी है कि जो 5 किलोवाट को सब्सिडी दी गई है वो 75 किलोवाट तक चली जाए और हम लोग एक समान एक तरीके से काम करें, और यही हमारी सरकार से मांग है। यही उद्देश्य हमारी है कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो जाए, नहीं तो हम लोग पलायन की ओर जा रहे हैं और बर्बादी की ओर जा रहे हैं। हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो बुनकरी का कारोबार है ये कारोबार छोटा और बड़ा नहीं होता। 5 किलोवाट से कम के उपभोक्ताओं को अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो 5 किलोवाट से बड़े उपभोक्ता क्या करेंगे। इस मार्केट में कपड़े के रोज़गार पे बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है और जितने बड़े कारोबारी हैं और सबसे बड़ी बात जितने हिंदू बुनकर हैं वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं। सरकार जिस उद्देश्य से जिस मंशा से ये व्यापार लेके ये बिजली का वो लेके आई थी कि बिजली की चोरी रुकते हुए बुनकरों को सब्सिडी दी जाए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इससे बुनकरों की जो बिजली की चोरी थी वो तो नहीं रुकने वाली, लेकिन जो लोग ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार जरूर नष्ट होने जा रहा है, व्यापार पे ग्रहण लगने जा रहा है। वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारत तिब्बत समाज की शिक्षा एवं संस्कृति विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का 27 मई को शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन किया जाएगा। शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान एवं भारत तिब्बत समन्वय संघ काशी प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 27 मई को शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शीर्षक वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारत तिब्बत समाज की शिक्षा एवं संस्कृति है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदर्भ में बुधवार को केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि समूचे राष्ट्र से 500 विद्वत प्रतिभागी के प्रतिभाग करने की संभावना है। गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं ये, और उसमें ढेर सारे रिसर्च पेपर वगैरह जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सारे आ रहे हैं, तो उससे कुछ नई चीज़ें हम लोगों के पास आ जाएंगी। हमारे लिए भी कुछ नई जानकारियाँ इकट्ठी हो जाएंगी कि लोगों के मन में इसके प्रति क्या भावना और धारणा। सीबीएसई कक्षा 10 एवं 12 में बेहतरीन परिणाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। किसानों की लहलहाती फसल मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे देखकर वह झूम उठता है। यह बातें बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कही। सीबीएसई द्वारा गत दिनों घोषित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा परिणाम में जहां छात्र छात्राओं में उत्साह का संचार है, वहीं स्कूल में भी जमकर खुशियां मनाई गई तथा मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार किया गया। परीक्षा परिणाम निकलने के बाद से टॉपर्स का मान सम्मान बढ़ गया है। इसी क्रम में स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में विद्यालय के छात्र स्वप्निल त्रिपाठी ने 95.6% अंक प्राप्त करके 12वीं कक्षा में टॉप किया। 96% अंक प्राप्त कर स्मृति यादव दूसरे स्थान पर रही तथा 93% अंक प्राप्त कर संजीव मौर्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं में तन्मय चौबे ने 95.2% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आशुतोष तिवारी ने 92.6% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान तथा प्रियांशु उपाध्याय ने 92.2% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। 10वीं कक्षा में 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र किरण कुमारी, प्रियांशु उपाध्याय, प्रशांत गुप्ता, देवांश प्रताप, दृष्टि ज्योति, प्रियांशु कुमार, शिवानी उपाध्याय, अर्जुन सिंह, श्रेया सिंह एवं नीलाक्षी प्रमुख रहे। इन प्रतिभावान छात्रों को विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने सम्मानित किया। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता, डिक्शनरी एवं अंगवस्त्र भेंट कर सदा फूलों सा मुस्कुराने की शुभकामनाएं दी। ज्ञातव्य हो कि सभी छात्र ग्रामीण इलाके के मध्यम वर्ग के बेटे बेटी हैं, जो अल्प सुविधाओं में ही अपनी क्षमता और लगन से न सिर्फ अपने निजी जनपद का सम्मान बढ़ाए हैं, बल्कि विद्यालय की गरिमा को भी बढ़ाए हैं। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस अवसर पर बताया कि संत मत अनुयायी आश्रम गढ़वा घाट द्वारा संचालित इस विद्यालय का उद्देश्य है कि गांवों के उन प्रतिभाओं के अल्प शुल्क में उत्कृष्टतम शिक्षा उपलब्ध कराकर उनमें अंतर्निहित क्षमताओं का पूरी तरह से विकास करना, जो सुविधाओं के अभाव में नहीं हो पा रहा था, और विद्यालय इस दिशा में बड़े ही सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह प्रचार का माध्यम नहीं, अपितु ग्रामीण प्रतिभावान सुविधाओं से वंचित विद्यार्थियों के जज्बे को आदरांजलि है, जिन्होंने अपने अभिभावकों के कर्मरत स्वेद बिंदुओं को अपने परिश्रम और लगन से पोंछा है। उनका उक्त सम्मानित स्थान पर पहुंचना उस मील के पत्थर के समान है, जो उनके तमाम साथियों के लिए मंजिल पाने का आदर्श स्थापित करता है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट शाखा में आज सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12वीं और 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। बच्चे और अभिभावक दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं।
जिनकी कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन में अच्छा परिणाम आया है। यह सम्मान सिर्फ प्रोत्साहन है जिनसे प्रेरित होकर ये विद्यार्थी आगे और अच्छा प्रदर्शन कर सके। सभी को मंगल शुभकामनाएं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि निरंतर तीव्र गति से बहने वाली नदियां चट्टानों को भी तोड़ डालती हैं। इससे प्रेरणा लेकर निरंतर अभ्यास, स्वाध्याय एवं विनम्र हो सीखने के प्रति निरंतर उद्यत रहना भी सफलता का द्वार खोलता है। कार्यक्रम में सुनील तिवारी, डॉक्टर सुभाष, रमेश पाठक, सुभाष यादव, दिनेश प्रसाद, अशोक यादव, मनोज यादव सहित दर्जनों अभिभावक मौजूद थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 20 और 21 मई को काशी विद्यापीठ में होने वाले मेगा जॉब फेस्ट के बारे में स्टाफिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। 20 और 21 मई को काशी विद्यापीठ में आयोजित मेगा जॉब फेयर को लेकर स्टाफिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्टाफिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर ज्योति यादव ने बताया कि पूर्वांचल की युवाओं के रोजगार की समस्या को देखते हुए सन 2017 से मध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन निःशुल्क युवाओं को भिन्न भिन्न सेक्टरों में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार देने हेतु एक बड़े मंच की आवश्यकता समझते हुए पिछले वर्ष 2022 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ मिलकर मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें 1134 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। पूर्व की भांति इस वर्ष भी मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 20 और 21 मई को विद्यापीठ एवं स्टडी एट होम लर्निंग ऐप के सौजन्य से होना सुनिश्चित हुआ है। 2 दिवसीय इस मेगा जॉब कास्ट में बहुत सी राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय एवं स्थानीय कंपनियां प्रतिभागी रही हैं, जिसमें विशिष्ट रूप से ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ट्रेनी इंजीनियर, डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर के लिए 1800 पद होंगे। वहीं बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हॉस्पिटलिटी, इंटरनेशनल BPO, सेल्स एंड मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एवं रिटेल सेक्टर के लिए लगभग 2500 पद उपलब्ध होंगे। हमने यूपी का सबसे बड़ा जॉब इवेंट कर रहे हैं, जिसमें 55 से ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं और हमें उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्राइटेरिया क्या होगी स्टूडेंट्स की स्टडी की और जी, इसमें कोई फीस देना पड़ेगा? इसमें जो विद्यापीठ के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हमने निःशुल्क रखा है। इसके साथ साथ जितने भी और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने 205 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन नॉमिनल रखा है और इसके साथ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 20 और 21 मई को। डोमरी स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन मुख्य अतिथि अमित कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक भारत पर्यटन वाराणसी, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के कर कमलों से हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन किया तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा गायन, नृत्य, ताइक्वांडो, जूडो, योगा, स्केटिंग आदि कलाओं का मंचन किया गया। साथ ही क्राफ्ट, पाक कला, चित्रकला, मेहंदी आदि अनेकों कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ ही शिक्षणेतर कार्यों में भी निपुणता हासिल करना चाहिए, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें। उपप्रबंधक मुकुल पांडे ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने आए हुए सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर मोनालिसा सिंह, पर्यटन विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्रवक्तागण व विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक गण एवं बच्चे उपस्थित थे।
जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट लाइए, ताकि भविष्य में अगर वो बेरोज़गारी के दौर का सामना करें तो उनके अंदर इतनी स्किल रहे कि वो अपना खुद ही व्यवस्था कर लें और अपना बिजनेस या व्यापार कर लें। उसी सब संबंधित सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें कि घुड़सवारी भी हमने सिखाया, तैराकी भी हमने सिखाया, और इसके बाद बहुत से ऐसे प्रोग्राम थे जो बच्चों को आगे ले जा कर के उनको कुटीर उद्योग में भी काम देंगे, अपना बिजनेस करने में भी काम देंगे, होटल मैनेजमेंट में भी काम देंगे। और आज समापन भी हम टूरिज़्म विभाग के उत्तर प्रदेश के निदेशक से करा रहे हैं, ताकि टूरिज़्म के बारे में भी बच्चों को जानकारी हो सकता है आगामी वर्ष में हम टूरिज़्म की कक्षाओं का संचालन भी करें। ये उद्देश्य है हमारा, और हम चाहेंगे कि बच्चे ये सब सीख के जाएं तो इन्हें बीच में ना छोड़ें। ये 10 दिन का जो शिविर लगा, ये शिविर उनको 10 साल तक एडवांटेज देगा अगर वो इसको निरंतर करते रहेंगे। यही हमारी शुभकामना है। सनबीम वुमेन्स कॉलेज वरुणा में एनडीआरएफ की टीम द्वारा एनसीसी कैडेट्स को विशेष आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन योजना के तहत मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक के दिशा निर्देशन में 11 एनडीआरएफ वाराणसी की टीमें विभिन्न संस्थानों और हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें आपदा से बचाव एवं प्रबंधन हेतु वृहद पैमाने पर मॉक अभ्यास, क्षमता निर्माण कार्यक्रम व जन जागरूकता के अभियान चला रही हैं तथा शिक्षण संस्थानों में आपदा से बचाव हेतु स्कूलों में स्कूल सुरक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सनबीम वुमेन्स कॉलेज वरुणा में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान 97 यूपी बटालियन एनसीसी के कैडेट्स के लिए विशेष आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ के प्रशिक्षित एवं अनुभवी टीम द्वारा भूकंप से बचाव, सीपीआर, गले में फंसी बाहरी वस्तु के निकालने के तरीके, शारीरिक चोटों का अस्पताल के पूर्व उपचार, तात्कालिक स्ट्रेचर बनाना, लिफ्टिंग और मूविंग के तरीके, विभिन्न जल बचाव तकनीकें, जल संरक्षण तकनीकें, सड़क सुरक्षा, हीट स्ट्रोक, दामिनी ऐप, मौसम ऐप, भूकंप ऐप के इंस्टॉलेशन और उपयोग आदि विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लेफ्टिनेंट कर्नल एन.एम. रहमान 97 यूपी बटालियन एनसीसी ने एनडीआरएफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीआरएफ टीम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत प्रशंसनीय और शिक्षाप्रद है। इस कार्यक्रम से एनसीसी के कैडेट्स लाभान्वित होंगे और आपदा के दौरान अपने और अन्य लोगों के जीवन को बचाने में अपना सहयोग प्रदान कर पाएंगे। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत कंवरराम सिंधी युवा समिति द्वारा डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सिंधी प्रीमियर लीग का आयोजन 19 से 21 मई तक हो रहा है। संत कंवरराम सिंधी युवा समिति के तत्वावधान में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंधी प्रीमियर लीग एसपीएल डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ 19 मई से लल्लापुरा स्कूल के मैदान में आयोजित है, जो कि 21 मई तक चलेगा, जिसमें वाराणसी के अलावा 3 टीमें अयोध्या, गोरखपुर एवं मऊ से भी प्रतिभाग करेंगी। कुल 16 टीमों का टूर्नामेंट 21 मई को पुरस्कार वितरण के साथ समाप्त होगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी टीमें रंगीन पोशाकों से सुसज्जित होंगी, जिसमें सभी टीम व खिलाड़ियों के नाम अंकित होंगे। सभी मैच अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर संपन्न कराए जाएंगे। इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक सुविधा साड़ी हैं। इस डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ 19 मई को शाम 5 बजे होगा, जिसमें प्रथम दिवस 19 मई को मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सौरभ श्रीवास्तव व 20 मई को राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु एवं अंतिम दिन 21 मई को महापौर अशोक तिवारी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से संस्था के अध्यक्ष दीपक वासवानी, सचिव मनोज बुरझानी, कोषाध्यक्ष प्रमोद शर्मा सहित टूर्नामेंट के चेयरमैन दिलीप आहूजा व सुनील बधिया उपस्थित रहे। ये जो है आयोजन अपना जो है लल्लापुरा मुस्लिम इंटर कॉलेज है, उसमें आयोजित किया जा रहा है। कितने टीमें इसमें टोटल 16 टीमें होंगी और सब टीमें 10-10 ओवर का मैच रहेगा। इसमें ये 3 टीमें हमारी बाहर से आ रही हैं, एक अयोध्या से, एक मऊ से और एक गोरखपुर। खास ये है कि ये मैत्री टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का जो स्तर है वो हम लोग ने जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे रखा हुआ है। आपसी तालमेल, जो खेल भावना हम सबके अंदर रहती है, सब युवाओं के अंदर, चाहे जिस उम्र के हम लोग हैं, उस खेल भावना को हम लोग को फिर से जागरूक करना है। यही एक अपना मकसद है। ये समय अपना 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का रात्रि। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।